Good morning, students. बेटा now today we are going to start the last chapter of Vistas. Vistas का last chapter आज हम start करने वाले हैं. Even 8th chapter is also given in this book, but in this session this one is deleted from the syllabus. जो आपका 8th वाला chapter है बेटा वो syllabus से delete हो चुका है. Memories of childhood. So according to new syllabus, this 7th chapter is your last chapter and now today we are going to do the introduction of this chapter. आज हम इसका सिर्फ introduction करेंगे and from the next day we will start reading. Next day से हम इसकी reading start करेंगे. Now listen carefully. अब ध्यान से सुनना क्या है इसमें. बेटा don't turn the pages and don't count the pages. This chapter is having a lot of pages. It's a very long chapter. काफ़ी लंबा chapter है but don't count these. ओनली काउंट द पर्टिकुलर थिंग्स विच आर मैंशनड इन दैट. उन चीज़ों को काउंट कीजिए जो इसमें मैंशन किए हुए हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लंबा देख के डरना मत. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड क्लाइमेट सॉन्ग दैट इज़ सो यूनिक देन अदर चैप्टर्स हैं. जो इसके अंदर क्लाइमेक्स है और जो मिस्ट्री है वो दूसरे चैप्टर से काफ़ी डिफरेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ कोलिन डेक्स्टर. इस चैप्टर का जो राइटर है बेटा कोलिन डेक्स्टर है. एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज इवान स्ट्राइसन ओ लेवल. सबसे पहले टाइटल की बात कर लेते हैं कि वाई डज दिस टाइटल इज गिवन टू दिस चैप्टर, कि ये टाइटल इस चैप्टर को क्यों दिया गया है. देखिए इन दिस टाइटल इवान्स, इवान्स इज द नेम ऑफ प्रिजनर. इवान्स जो इस नेम के टाइटल के अंदर यूज हुआ है ये एक नेम है किसका, प्रिजनर का, एक कैदी का. ठीक है. सेकंड हम बात करें ओ लेवल. किसकी बात करें, ओ लेवल की. तो ओ लेवल हमारा क्या है, जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम है. ओ लेवल इज जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम. ठीक है, जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम. ठीक है. चलिए तो इवान स्ट्राइसन ओ लेवल की हम बात करें तो इट मीन्स दिस चैप्टर रेफर्स द पर्टिकुलर प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द एग्ज़ाम ऑफ ओ लेवल एंड दैट इज़ टेकिंग बाय इवान्स. इवान्स जो ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम देता है, कोशिश करता है उस जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने की, उसके रिवोल्व करता है सारा चैप्टर. सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर टाइटल इज़ गिवन इवान स्ट्राइसन ओ लेवल. चलिए अब सबसे पहले कैरेक्टर्स में बैकग्राउंड सीन देखते हैं, फिर कैरेक्टर्स पे आएंगे. देखिए बैकग्राउंड सीन है आपका इवान्स है इसके अंदर. इवान्स आई टोल्ड यू प्रिजनर. ठीक है. हैबिचुअल क्लेप्टोमेनिक. वो क्या है, क्लेप्टोमेनिक. क्लेप्टोमेनिक होता है बेटा अ डिजीज ऑफ स्टीलिंग थिंग्स. ठीक है, अ डिजीज ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, चीज़ों को चुराने की बीमारी. ठीक है, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिक. तो क्लेप्टोमेनिक से प्रॉब्लम है हैबिचुअल क्लेप्टोमेनिक. इंसिस्ट ऑफ, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट होता है स्ट्रेस डालना. ठीक है, इंसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेस डालना. वो स्ट्रेस डालता है टेकिंग एन ओ लेवल एग्जामिनेशन, कि भाई ये ओ लेवल एग्जामिनेशन वो देना चाहता है इन जर्मन लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, और प्रिजन में ही देना चाहता है. आपको पता है अभी अथॉरिटी जो अलाउ करती हैं प्रिजनर्स को अलाउ होता है कि वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं. बिकॉज दिस द मेन पर्पज ऑफ द प्रिजन अथॉरिटी टू रिफॉर्म द प्रिजनर, कि प्रिजनर को क्या करना, रिफॉर्म करना, उसे अच्छे रास्ते पे लेके आना भी एक टास्क होता है. तो वहाँ पे उसे अलाउ किया जाता है. वो अपने भी इंटरेस्ट शो करता है एंड दे अलाउ हिम. द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, अब जब प्रिपरेशन की उसने तो जो उसका एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो एग्री हो जाता है. पहले वेरीफाई करता है सेफ्टी मेजर्स को और कंफर्म करने के बाद वो रेडी है. इवान्स वॉज नॉट अ वायलेंट पर्सन सो ही वॉज रेडी टू अरेंज ऑल द थिंग्स टू टेक एग्ज़ाम. ठीक है, उसका एग्ज़ाम लेने के लिए वो वहाँ पे सारी अरेंजमेंट करने के लिए रेडी हैं. चलिए ये है आपका बैकग्राउंड, मतलब मेनली तो आपका उस चैप्टर के रिवोल्व, उस जो एग्ज़ाम है उसी के रिवोल्व करता है. सेटिंग कहाँ पे है, द स्टोरी इज सेट इनसाइड द प्रिजन एंड लेटर शिफ्ट टू अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल नहीं है बेटा, होटल है ये. हॉस्पिटल रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, होटल में शिफ्ट होता है. गॉट इट, हॉस्पिटल नहीं है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे, ये होटल है. चलिए तो सेटिंग दो ही जगह है, एक प्रिजन में और फिर प्रिजन के बाद कहाँ पे, होटल में. अच्छा अब आते हैं कैरेक्टर्स के पास कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. अब कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला है बेटा जेम्स इवान्स अ प्रिजनर. जेम्स इवान्स से किसका नाम है, जो इवान्स, हम वैसे तो आपके लिए इवान्स काफ़ी है, वैसे तो उसका देखो कंप्लीट नाम तो है जेम्स रोड्रिक इवान्स. ये है उसका कंप्लीट नेम, जेम्स रोड्रिक इवान्स.
ठीक है, लेकिन आपके लिए इवांस काफ़ी है। ज़्यादा लंबा करना चाहे तो जेम्स भी कर सकते हैं, बट यू मस्ट नो, पता होना चाहिए। हम चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे भी, काफ़ी कैरेक्टर दिख रहे होंगे, लेकिन कैरेक्टर को देख के डरना मत। देखिए मैं बताती हूँ कैसे याद करना है। इवांस तो है ही आपका प्रोटेगनिस्ट। इवांस कौन है? प्रोटेगनिस्ट। ठीक है, चलिए हो गया ये तो याद। दूसरा हम बात करें एग्जामिनेशन बोर्ड। भाई एग्ज़ाम दे रहा है तो सेक्रेटरी तो वहाँ पे होगा, मतलब जो अरेंजमेंट करेगा सारी, जिससे जो है गवर्नर बात करता है। अब जेल की अथॉरिटी देखो, दो तरीके से करेक्टर का मैं डिवीज़न करती हूँ, फिर समझना। एक डिवीज़न है आपकी जो हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट, एक तो है आपकी जो प्रिजन अथॉरिटी, प्रिजन ऑफिसर्स हैं। एक तो प्रिजन का स्टाफ हुआ, अगर हम करेक्टर का डिवीज़न करें। दूसरा एग्जामिनेशन बोर्ड का स्टाफ हुआ। ठीक है, इवांस तो मेन है ही है, इवांस को तो याद रखना ही है। अब प्रिजन की तरफ से कौन कौन है, प्रिजन में कौन कौन ऑफिसर्स हैं? सबसे पहले तो वहाँ पे हेड होगा। हेड कौन है? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन। ठीक है, एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड प्रिजन है ये। चलिए, दूसरा वहाँ पे फिर है मिस्टर जैक्सन। ठीक है, फिर है मिस्टर स्टीफन। दो ही हैं, कौन कौन से? एक तो गवर्नर, फिर मिस्टर जैक्सन, फिर मिस्टर स्टीफन। याद भी इसी सीरीज से हैं। ये आपका सीनियर है सबसे, गवर्नर, फिर मिस्टर जैक्सन है, और जैक्सन से नीचे कौन है? स्टीफन है। ठीक है, गवर्नर ऑर्डर देता है जैक्सन को, और जैक्सन ऑर्डर देता है किसको? स्टीफन को। गॉट इट? तो ये है आपका डिवीज़न प्रिजन ऑफिसर्स का। चलिए, आप एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करें तो देखो, एक तो सेक्रेटरी जिसके साथ बात हुई, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब सेक्रेटरी वहाँ पे ड्यूटी थोड़ी ना देगा एग्जाम के दौरान, वहाँ पे एक इन्विजिलेटर भी चाहिए ना। तो एक है वहाँ पे इन्विजिलेटर, रेवरेंड एस मैक्लेरी। आप मैक्लेरी याद कर लेंगे, काफ़ी हैं, सीधा शॉर्ट में क्या? मैक्लेरी। गॉट इट? तो दूसरा वहाँ पे कौन हुआ? मैक्लेरी। अब देखिए, अब आप कहेंगे मैम ये दो रहेंगे, मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल। बिल्कुल रहेंगे मिस्टर कार्टर और बेल, लेकिन इनका इतना बड़ा भारी भरकम रोल नहीं है, ये माइनर कैरेक्टर्स में आते हैं। कार्टर और मिस्टर बेल हैं कौन? ये एक डिटेक्टिव हैं, ठीक है, ये अलग से जो केस को जो है वो डील करते हैं, और एक चीफ इंस्पेक्टर है मिस्टर बेल। दोनों डिटेक्टिव ही हैं, एक सुपरिटेंडेंट है, एक उसका भाई सीनियर, एक उसका जूनियर। तो 3 डिवीज़न कर लीजिए कैरेक्टर्स का, आपको जल्दी याद हो जाएगा। एक तो प्रिजन से, ठीक है, और एक एग्जामिनेशन बोर्ड से, और एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से। ठीक है, देखिए सीबीआई डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, सीबीआई डिपार्टमेंट से। देखिए डिटेक्टिव वर्ड उनके साथ लगाओ तो जल्दी याद हो जाएगा। प्रिजन डिपार्टमेंट में कौन? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के बाद जैक्सन, जैक्सन के बाद स्टीफन। ठीक है, हम बात करें एजुकेशन बोर्ड की, एग्जामिनेशन बोर्ड की, सॉरी, तो एग्जामिनेशन बोर्ड आपका सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन बोर्ड में कौन? सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के बाद वहाँ पे हुआ जो है इन्विजिलेटर। ठीक है, इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर कौन? मैक्लेरी। ठीक है, अच्छा, डिटेक्टिव दो हैं आपके, दो करेक्टर हैं। दो करेक्टर कौन हुए आपका? एक तो कार्टर और एक बेल। सिर्फ कार्टर और बेल से याद रख लो, काफ़ी हैं। ये तो सिर्फ उनकी आइडेंटिटी बताने के लिए उनके डेजिग्नेशन साथ लगा दी है। नाउ लिसन, अब सुनिए, ये हो गया आपके कैरेक्टर्स, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। हालांकि होता तो एक और भी है, उसका जो ट्यूशन टीचर है, जो उसे ट्यूशन पढ़ाने आता है शाम को, लेकिन वो मिस्ट्री बाद में रिवील होगी कि कार्टर और बेल जो है वो कहीं ना कहीं जो है इवान से रिलेटेड है, वो बाद में बात होगी। ठीक है, अभी मैं मिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, नहीं तो सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये हो गई सेटिंग, बैकग्राउंड सीन, और अब आते हैं थीम पे कि इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, द स्टोरी ट्रेल्स इवांस, किसको फॉलो करती हैं? इवांस को। अ हैबिचुअल क्लेप्टोमैनियक, देखो ये बार बार आ रहा है ये वर्ड, क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक्स सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एंड द डिजीज रिलेटेड टू स्टीलिंग द थिंग्स, चीज़ों को चुराने की बीमारी। हाईली क्रिएटिव, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। इंटेलिजेंट अटेम्प्ट्स टू ब्रेक आउट ऑफ द प्रिजन, बड़े इंटेलिजेंट कोशिश करता है वो उससे प्रिजन से बाहर निकलने की। अब सुनिए, देखो ये उसका थीम, मतलब थीम में देखो मैं आपको मेनली बताना चाहूँ, थीम में यहाँ पे जो मेन है हम बात करें तो मेन हाईलाइट यही किया गया है कि हाउ डिड अ प्रिजनर ट्राई टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन,
कैसे एक प्रिजनर कोशिश करता है उससे प्रिजन से भागने की, हाउ डिड ही ट्राई टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, अच्छा इसी में हम मैसेज निकाल लें। अगर कोई पूछे कि इस चैप्टर में मैसेज क्या है, मैं यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। मैसेज में मैसेज यही है, देखो जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं ना, दे ट्राइड अ लॉट, दे मेड ऑल द प्रिकॉशंस नॉट टू अलाउ इवांस टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, बहुत बड़े कोशिश करते हैं, बट इंस्पाइट ऑफ दीज प्रिकॉशंस आल्सो ही एस्केप्ड, वो भाग गया। सो दिस इज द मेन थिंग कि वी मस्ट नोट think that the and we must not have trust on that person completely। एक तो किसी पे फुली ट्रस्ट नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम किसी भी चीज़ को ग्रांट लेके ना चलें। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को ग्रांटेड लेके ना चले कि हाँ ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दे मेड अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन इन स्पाइट ऑफ दैट आल्सो एस्केप्ड बिकॉज दे ग्रांटेड दैट दे विल एबल टू मैनेज द ऑल सिचुएशंस, वो सारी सिचुएशंस को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को जो है वो ग्रांटेड लेके ना चलें, उसे जो है किसी भी इंसान को ये ना सोचें कि वो इंसान जो है वो आपसे ज़्यादा क्लेवर नहीं है। तो यहाँ पे मैसेज सिर्फ यही है कि वी मस्ट बी केयरफुल इन एवरी सिचुएशन, बस यही आपका इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ इवान दैट इज़ हाईलाइटेड इन दिस चैप्टर। अब आते हैं आपकी स्टोरी पे, जो मेन इवेंट हैं वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टोरी है, गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन कॉल्स द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड। देखो यही होता है, गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कॉल करता है। किस लिए कॉल करता है? वो उसे कॉल करता है कि वो उसके लिए नाइट क्लासेस स्टार्ट कर दे। किस लिए नाइट क्लासेस स्टार्ट कर दे? क्योंकि वो ओ लेवल के लिए वो जो है वो प्रिपरेशन करना चाहता है। एंड वो सेक्रेटरी जो है उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए सारी प्रिपरेशन, देखो वो तो सारी नाइट क्लासेस तो उन्होंने अरेंज कर रखी हैं, वो कर चुका है। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे मैं शायद डाइवर्ट कर गई, चीज़ को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर दिया। गवर्नर ने सेक्रेटरी को कॉल किया कि भी वो उसके लिए एग्ज़ाम की वो अरेंजमेंट कर दें, बिकॉज ही हैज़ स्टार्टेड नाइट क्लासेस फॉर ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम। भाई वो उसने पूरी तैयारी कर ली है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए और अब वो उसका एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है। सो प्लीज़ मेड ऑल द अरेंजमेंट फॉर हिज एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम के लिए सारी अरेंजमेंट कर दें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। अब अरेंजमेंट होगी, जिस दिन एग्ज़ाम था इवांस के सेल को पूरी तरह से चेक किया गया, उसे क्लियर किया गया। भाई जितने भी उसके पास वेपन थे वो सारे ले लिए गए। ठीक है, एंड ही इज़ केप्ट इन द मोस्ट सिक्योर्ड डी विंग में उसे रखा गया, जिसमें चारों तरफ सिक्योरिटी है ऑक्सफोर्ड प्रिजन की। एंड द गवर्नर कीप्स अ क्लोज पर्सनल चेक ऑन हिम, और पर्सनली जो गवर्नर है वो उसे चेक भी कर रहा है। ठीक है, ये सारे मतलब अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आएगा, इससे बाद में मटेरियल इकट्ठा करेंगे जब पढ़ेंगे चैप्टर, अभी सिर्फ इतना पढ़ो। ठीक है भाई, उसने हाँ कर दी तो पूरी अरेंजमेंट कर दी, सिक्योरिटी लगा दी। मैक्लेरी आता है इन्विजिलेटर, उसे भी अच्छे से चेक कर लिया जाता है। ठीक है, 2 प्रिजन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है उसकी सेल के बाहर, अंदर वो एग्ज़ाम दे रहा है, अकेला बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है। 2 यहाँ पे ऑफिसर खड़े हैं, अंदर मैक्लेरी बैठा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी क्लाइमेक्स देखो ऐसा आता है, जब मैक्लेरी निकल के जाता है तो प्रिजन ऑफिसर्स को जो लगता है कि इन्विजिलेटर जो है वो उस जैसे ही मैक्लेरी निकल के जाता है, जब प्रिजन ऑफिसर वापस सेल में आके देखता है तो वो देखता है कि इन्विजिलेटर तो वहीं पड़ा है और उस ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। मैक्लेरी, अब तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूजन दूर होगा जब चैप्टर पढ़ाऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, अभी बताऊँगी तो सारा क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाएगा। मैक्लेरी को छोड़ के आया और मैक्लेरी ही वहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है। अब ये समझा जाता है कि भी जो प्रिजन जो छोड़ के गया है वो मैक्लेरी नहीं था, वो कौन था? इवांस था। अब एक जो मैक्लेरी था इन्विजिलेटर जो वहाँ पे बाउंडेड पड़ा था, समझ रहे हो ना बात को, कि मैक्लेरी चला गया, अब जैसे वो ऑफिसर वापस आके देखता तो मैक्लेरी तो वहीं पड़ा है, इसका मतलब जो बाहर गया वो मैक्लेरी नहीं था। अब मैक्लेरी तो वहाँ पे बाउंडेड कंडीशन में पड़ा है तो उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब हॉस्पिटल भेजा तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचा मैक्लेरी, अब मैक्लेरी हॉस्पिटल नहीं पहुँचा तो कहाँ गया? ठीक है, तो इस तरह से बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई इवांस भागा तो भागा कैसे। बाद में इवांस मिलता है, कैसे मिलता है? ठीक है, मिल जाता है और जो गवर्नर उसे ढूंढ लेता है, लेकिन बाद में वो फिर से भाग जाता है। अब उसे कैसे ढूंढा गया और कैसे वो फिर से भागता है, ये दोनों हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं और जब चैप्टर पढ़ेंगे काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है,
चलिए, आई होप यू गोट ऑल दिस थिंग्स। उम्मीद करती हूँ सारी बातें बेटा समझ आ गई होगी। देखो फिर से बताते हैं, बता देती हूँ एक बार हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इवान स्टाइज नो लेवल का टाइटल बताया मैंने आपको, ठीक है ना। द टाइटल इवान स्टाइज नो लेवल इज गिवन बिकॉज इवान्स वॉज ट्राइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ ए ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज। देखो कौन सी लैंग्वेज है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस इज जर्मन लैंग्वेज एंड हु इज टेकिंग द एग्जाम, इवान्स इज टेकिंग द एग्जाम। ओके, नाउ मेन कैरेक्टर्स, आई डिवाइडेड द कैरेक्टर्स इन 3 पार्ट। एक तो प्रिजन वाले ऑफिसर्स में मैंने कैटेगरी में उसे डिवाइड किया, दूसरा मैंने उसे डिवाइड किया आपका जो है एग्जामिनेशन बोर्ड वाले में, और दूसरा आपका डिटेक्टिव वाले में। इस तरह से डिवीजन करके मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, फिर हमने बात की सेटिंग। सेटिंग कहाँ पे भी, प्रिजनर कोई होटल उसमें तो होगा नहीं, हॉस्पिटल में तो प्रिजनर तो कहाँ होगा, प्रिजन में ही तो होगा ना प्रिजनर, तो प्रिजन की ही सेटिंग है। लेकिन बाद में वो भाग के कहाँ जाता है, होटल में जाता है या हॉस्पिटल, नहीं है मैंने किया था, तो सेटिंग 2 ही जगह है, एक तो प्रिजन एक होटल, ठीक है। थीम वही है, इवान्स के इंटेलिजेंसी लेवल को यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि हाउ क्रिएटिव ही वॉज, हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज एंड हाउ इंटेलिजेंट in an intelligent manner he make all the attempts to escape from prison, nobody was able to capture him। बैकग्राउंड सीन, इवान्स वॉज, जो टाइटल है वही बैकग्राउंड सीन है, अपना प्रिपरेशन कर रहा है और अब वो एग्ज़ाम देने वाला है, अब वो वायलेंट पर्सन नहीं है। गवर्नर स्टोरी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कैसे सारी अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट के कैसे एग्ज़ाम होता है, और इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी कैसे इवान्स भाग जाता है और कैसे फिर वो दोबारा मिल जाता है और दोबारा फिर भाग जाता है, ठीक है। चलिए, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। अब फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स एंड वन मोर थिंग बेटा, एक बार और समझना, यहाँ पे ना यू विल राइट डाउन ऑल द कैरेक्टर्स एंड थीम इन योर बुक, नोटबुक सॉरी। आप ये सारी चीज़ें कौन कौन सा, एक तो कैरेक्टर्स को और एक थीम को उसमें लिख लेंगे, बस 2 ही चीज़ काफ़ी हैं, कैरेक्टर्स और थीम। लिखना चाहें तो एक बार थोड़ा सा टाइटल को भी मेंशन कर लेना, वाई डज दिस टाइटल इज गिवन, ओनली दिस, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप यू गोट ऑल दिस थिंग्स।